नमस्कार। अब आप मुख्य समाचार सुनिए। सीज फायर के ऐलान पर कांग्रेस ने उठाया सवाल, पूछा अमेरिका से हुआ सीज फायर का ऐलान, चुप क्यों है पीएम और विदेश मंत्री। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना की वर्दी में दिखे संदिग्ध, महिला से पानी मांग पिया और गायब, सर्च ऑपरेशन शुरू। जेएनयू ने सस्पेंड किया तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ हुआ समझौता, कहा हम देश के साथ खड़े हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 31 माओवादियों को मारने का किया दावा। भारतीय सैन्य प्रमुखों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ दिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। बिहार में दर्दनाक हादसा, गंडक नदी में 3 किशोर डूबे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, एसडीएम को भूमिधर अधिकार की घोषणा का अधिकार नहीं। सोने के दाम में बड़ी गिरावट, सोना अपने रिकॉर्ड हाई से 8,000 रुपए तक हुआ सस्ता। समाचार अब विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के गांव में संदिग्ध लोगों की गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बुधवार को सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ये कार्रवाई घकवाल और आसपास के इलाकों में की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एक स्थानीय महिला ने पुलिस को बताया कि 2 व्यक्ति सेना की वर्दी में उसके घर आए और पानी मांगा। पानी पीने के बाद उन्होंने कहा कि वो अपने कैंप लौट रहे हैं और वहां से चले गए। महिला को उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद उसने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी। आसपास के इलाके और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है और किसी भी अनजान व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत की जनता और सेना को भरोसे में लिए बिना गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर विदेश से घोषणाएं की जा रही हैं और इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, हम अपनी सेना के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, पाकिस्तान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई का पूरा समर्थन करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने ये भी मांग की है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। 2 सर्वदलीय बैठकें हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनमें से किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ समझौते को निलंबित कर दिया है। इस बारे में जानकारी यूनिवर्सिटी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए साझा की। पोस्ट में लिखा गया, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेएनयू और तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। जेएनयू देश के साथ खड़ा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान जब संघर्ष हो रहा था, तब तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित बीजापुर के कर्रे गुट्टालू पहाड़ पर पिछले 24 दिनों से चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 31 माओवादियों को मारने का दावा किया है। पुलिस ने बताया कि कर्रे गुट्टालू पहाड़ी करीब 60 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर चौड़ा पहाड़ी इलाका है, जो 300 से 350 हथियारबंद नक्सलियों की शरण स्थली थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़े विवादित बयान पर हाईकोर्ट ने 14 मई को स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने बुधवार को राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के माध्यम से सरकार को निर्देश दिए कि देरी न करते हुए जल्द से जल्द मंत्री विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मंत्री विजय शाह का यह बयान सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है। बीजेपी नेता और मंत्री विजय शाह रविवार को इंदौर जिले के महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके भाषण देने का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया।
वायरल वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर भारतीय सेना की पहली महिला इन्फेंट्री अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन करार दिया था। इस वीडियो में मंत्री शाह को कहते हुए सुना जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनकी समाज की बहन को भेजा है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में उनके बयान को लेकर काफी नाराजगी देखी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट के जरिए बताया कि ग्रेटर नोएडा में एक सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई जाएगी। इस सेमीकंडक्टर यूनिट पर 3,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये यूनिट मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल और अन्य उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनाएगी। बिहार के गोपालगंज में एक दर्दनाक हादसा हो गया। गंडक नदी में नहाने के दौरान एक ही गांव के 3 किशोर डूब गए, जिसके बाद इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ को इस बारे में जानकारी दी। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम लापता किशोरों की तलाश में जुट गई। इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत एसडीएम को प्रशासनिक आदेश से भूमिधर अधिकारों की घोषणा का अधिकार नहीं दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने गौतम बुद्ध नगर के जयराज सिंह की याचिका पर दिया। सोने के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोना अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 8,000 रुपए तक सस्ता हो चुका है। पिछले महीने यानी अप्रैल 2025 के दौरान एमसीएक्स पर गोल्ड प्राइस 1 लाख रुपए के करीब पहुंच गए थे, लेकिन अब सोना काफी सस्ता हो चुका है। सोना अपने रिकॉर्ड हाई टाइम से 8,000 रुपए तक सस्ता हो चुका है। सोने के दाम अब 92,262 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं। सोने के दाम में बुधवार को भी 1,385 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।